बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह दूसरों से अलग था। वह हमेशा सोचता रहता कि आखिर इंसान इस दुनिया में क्यों आया है और असली खुशी कहाँ मिलती है। गांव के लोग उसे समझाते, मेहनत करो, धन कमाओ, यही जीवन है, लेकिन आरव के मन में सवाल कम नहीं होते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसके साथ नौकर, घोड़े और सोने चांदी से भरी गाड़ियां थीं। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। उस दिन आरव ने सोचा, शायद धन ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने गांव छोड़ दिया और शहर पहुंच गया। दिनरात मेहनत करके वह सफल व्यापारी बन गया। उसके पास बड़ा महल, नौकर और अथाह संपत्ति थी। लेकिन रात को जब वह अकेला होता, उसके मन में एक अजीब खालीपन उठता। एक शाम उसने महल की खिड़की से बाहर देखा। सड़क किनारे एक बूढ़ा साधु मुस्कुराते हुए सूखी रोटी खा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो आरव ने कभी अपने भीतर महसूस नहीं की थी। आरव साधु के पास गया और पूछा, बाबा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने उस चीज को पा लिया है जिसे लोग पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। वह क्या है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। साधु ने उत्तर दिया, अगर सच जानना चाहते हो तो भ्रम का आखिरी पड़ाव खोजो। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आरव देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह भ्रम का आखिरी पड़ाव है कहाँ? अगली सुबह उसने अपना महल, धन और कारोबार अपने भरोसेमंद लोगों के हवाले किया और एक अनजानी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसके पूरे जीवन को बदल देगा। आरव कई दिनों तक चलता रहा। उसने घने जंगल पार किए, ऊंचे पहाड़ चढ़े और तेज बहती नदियां पार कीं। हर जगह वह एक ही सवाल पूछता, भ्रम का आखिरी पड़ाव कहाँ है? अधिकांश लोग उसकी बात सुनकर हंस देते। कोई कहता, ऐसी कोई जगह नहीं होती, कोई कहता, यह सिर्फ एक कहानी है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंचा। वहां उसे एक विशाल महल दिखाई दिया। महल सोने चांदी से चमक रहा था। अंदर प्रवेश करते ही सुंदर वस्त्र पहने लोग उसका स्वागत करने लगे। उन्होंने कहा, आरव, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह महल, यह दौलत और यह ऐश्वर्य सब तुम्हारा है। एक पल के लिए आरव का मन डगमगाया। उसने सोचा, क्या यही मेरी मंजिल है? तभी उसे उस साधु की बात याद आई, सच्चाई तक पहुंचने से पहले भ्रम कई रूप बदलता है। उसने आंखें बंद कीं और मन को शांत किया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उसके सामने का चमचमाता महल गायब हो चुका था। वहां केवल रेत का एक वीरान मैदान था। आरव समझ गया कि यह उसके मन का पहला भ्रम था, धन का भ्रम। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल युद्धभूमि दिखाई दी। सैनिक उसका नाम लेकर जय जयकार कर रहे थे। उसके सिर पर राजा का मुकुट रखा गया। अब तुम सबसे शक्तिशाली हो, एक आवाज गूंजी। लेकिन तभी उसने देखा कि सत्ता के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मित्र शत्रु बन रहे हैं और लालच के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। आरव ने मुकुट उतारकर जमीन पर रख दिया और कहा, जिस शक्ति के लिए इंसानियत खोनी पड़े, वह शक्ति नहीं, एक और भ्रम है। इतना कहते ही पूरा दृश्य धुएं की तरह गायब हो गया। अब उसके सामने एक संकरी पगडंडी थी, जिसके अंत में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। दूर से वही साधु फिर दिखाई दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने दो भ्रमों को पहचान लिया है।
लेकिन सबसे कठिन भ्रम अभी बाकी है। वही तुम्हें भ्रम के आखिरी पड़ाव तक ले जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली और बिना डरे उस रोशनी की ओर कदम बढ़ा दिए। उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना अपने ही मन के सबसे बड़े भ्रम से होने वाला है। आरव उस संकरी पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। ऐसा लग रहा था मानो समय भी थम गया हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक शांत झील दिखाई दी। झील का पानी शीशे की तरह साफ था। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपना वर्तमान चेहरा नहीं बल्कि बचपन का चेहरा दिखाई दिया। उसने देखा कि वह एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ हंसते खेलते जीवन बिता रहा है। फिर दृश्य बदल गया। उसने देखा कि धन और सफलता की चाह में उसने अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों से दूरी बना ली थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी झील के बीच से एक मधुर आवाज आई, आरव, इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है मेरे पास अभी समय है। इसी भ्रम में वह अपनों को खो देता है। आरव ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन की सबसे अनमोल दौलत, अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया था। वह आगे बढ़ा तो सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। पहले रास्ते पर लिखा था धन, दूसरे पर शक्ति और तीसरे पर सत्य। पहले 2 रास्ते चौड़े और चमकदार थे। तीसरा रास्ता संकरा, पथरीला और कठिन था। आरव बिना रुके तीसरे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता और कठिन होता गया। लेकिन उसके मन में अब डर नहीं था। उसे महसूस होने लगा कि हर कठिन कदम उसके भीतर के भ्रम को तोड़ रहा है। अचानक दूर पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन द्वार दिखाई दिया। उस द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहीं से आरंभ होता है भ्रम का आखिरी पड़ाव। आरव ने गहरी सांस ली, दोनों हाथ जोड़कर उस द्वार की ओर कदम बढ़ाए। उसे आभास था कि अब जो सत्य उसके सामने आने वाला है वह उसके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आरव ने कांपते हाथों से उस प्राचीन द्वार को खोला। जैसे ही वह भीतर गया, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश कम हुआ तो उसने देखा कि वहां न कोई महल था, न कोई खजाना, न कोई सिंहासन। केवल एक विशाल कक्ष था जिसके बीचों बीच एक दर्पण रखा था। एक गंभीर आवाज गूंजी, आरव, इस दर्पण में अपना सबसे बड़ा शत्रु देखो। आरव ने दर्पण में देखा। पहले उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे उसके लालच, अहंकार, भय और झूठ एक एक करके उभरने लगे। उसने देखा कि जिन लोगों को वह दोष देता था उनमें से कई दुखों का कारण वह स्वयं था। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय वही वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए। साधु बोले, यही है भ्रम का आखिरी पड़ाव। इंसान पूरी दुनिया जीतना चाहता है लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाता। जब तक वह स्वयं को नहीं पहचानता तब तक हर जीत अधूरी रहती है। आरव ने पूछा, तो क्या सच्चा सुख बाहर कहीं नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चा सुख न धन में है, न शक्ति में, न प्रसिद्धि में। वह संतोष, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान में है। इतना कहते ही पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। आरव का मन वर्षों बाद पूरी तरह शांत हो गया। उसे लगा मानो उसके भीतर का हर भ्रम टूट चुका है। वह अपने गांव लौट आया। अब उसके पास पहले जैसा वैभव नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। धीरे धीरे लोग उसके पास जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आने लगे। आरव केवल एक बात कहता, सबसे लंबी यात्रा दुनिया की नहीं, अपने भीतर की होती है।
जो अपने मन को जान लेता है वही भ्रम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाता है। समाप्त।